प्रदेश में करीब 4 सालों से कमर्शियल वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। ऐसे में अब टैक्सी चालक इस जीपीएस सिस्टम को हटाने की मांग सरकार से रख रहे हैं। वहीं टैक्सी चालकों ने प्रदेश सरकार को यह चेतावनी भी दी कि अगर मार्च माह तक उनकी टैक्सी में लगे जीपीएस सिस्टम को नहीं हटाया गया तो वे मार्च माह में चालान टैक्स भी नहीं भरेंगे। और उनके इस निर्णय के साथ प्रदेश के 90,000 टैक्सी ऑपरेटर शामिल हैं। ऐसे में टैक्सी ऑपरेटर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इसकी मांग कर रहे हैं कि जीपीएस सिस्टम को हटाकर उन्हें राहत प्रदान की जाए। ऑपरेटरों का कहना है कि बाहरी राज्यों में जीपीएस सिस्टम जहां 7 से 8 हज़ार रुपये में लग रहा है तो उन्हें यहां पर 15,000 रुपये तक यह सिस्टम उपलब्ध कराया गया, जबकि इसका सालाना रिचार्ज भी 4500 रुपये है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि जब वे खुद ही टैक्सी के चालक हैं तो उन्हें अपनी गाड़ी पर नज़र रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार को चाहिए कि जिन व्यक्तियों के पास काफ़ी अधिक कमर्शियल वाहन हैं उन्हें सिर्फ यह नियम लागू किया जाए। टैक्सी ऑपरेटर प्रेम सिंह का कहना है कि जीपीएस सिस्टम लगाने वाली कई कंपनियां प्रदेश से भाग चुकी है। प्रदेश में इस वक्त टैक्सी चालक जो टैक्सी उद्योग में जो जुड़े हुए हैं 90,000 के लगभग इसमें जुड़े हुए हैं। और कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई 4,000 के लगभग टैक्सी ऑपरेटर हैं। और जो यहाँ पर पर्यटन का जो मेन व्यवसाय है उसी में हमारा इसे चलता है। लेकिन जो जीपीएस का जो सिस्टम हमारे को दिया गया है, सरकार ने जो हमारे पर थोपा गया है, तो ये इसके बगैर हमारी ना पासिंग हो रही है, ना कागज़ बन रहे हैं और दिक्कत आ रही है। और इसका जो रिचार्ज भी है बहुत महंगा है। और सिर्फ एक कंपनी इस टाइम ब्लैक बॉक्स काम कर रही है और उसकी मोनोपोली पूरी चली है। सरकार ने इसके बारे में हमारे को आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बारे में हमारे से कुछ भी अभी तक हमारे को उसमें राहत नहीं दी गई है। तो हम चाहते हैं कि जीपीएस हटाया जाए, अदरवाइज़ हम कोई टैक्स ना भर पाएंगे ना, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उठा नहीं रहा है, उस पोर्टल में वो चीज़ उठा नहीं रहा है, जबकि जीपीएस के बगैर उसका जब रिचार्ज देना है या रिचार्ज ख़त्म है या उसका नया लगवाना है तो मजबूर है हम कि हम टैक्स भी नहीं भर पाएंगे और मजबूरी होगी कि हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कुल्लू टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वे मनाली में मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द इस जीपीएस सिस्टम की टैक्सियों से हटा देंगे। क्या डिमांडें रखेंगे सर? मिल के तो आए हैं ऊपर सुखविंदर सुक्खू जी के साथ मनाली में हम मिले हैं और वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जो है हटाया जाएगा। तो ये हटना चाहिए। जब ये ओपीएस लागू कर दिया तो इसमें हटाने में कौन सी बड़ी दिक्कत है? अब 13 कंपनियां थी, इन्होंने रजिस्टर्ड की हुई थी पिछली सरकार ने, वो भागे हैं। अब जो इस वक्त तो हम अभी 10% ही लोगों के कागज़ जो है वो ड्यू है। अब मार्च में तो मैक्सिमम जो है वो हो जाएंगे। फिर उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त तो फ्लड आ जाएगा और हाहाकार मच जाएगी, लेकिन हम नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे। हमें गुस्सा है इस बात का कि हमने सरकार से इस बात को रखा, डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था, लेकिन ऊपर इसके ऊपर जो है आज तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकार ने भी वैसे ही लॉलीपॉप दिया, जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब सरकार अगर पिछली सरकार अगर लेके आई थी 13 कंपनियों को, तो हम तो नहीं लेके आए ना। वो भागी तो क्यों भागी? ये सरकार का उनसे पूछना बनता है कि उन्होंने किस उससे उनको भगाया है। आज जो दिक्कतें आ रही है 4500 4600 रुपये जो है एक बार का रिचार्ज है, 1 साल का रिचार्ज है, कहाँ से करेंगे हम? टैक्स से दाढ़ी से लंबी मूछें वाली बात है ये। तो हम तो बड़े दुखी हैं इस चीज़ से कि उम्मीदें भी लगा करके बैठे थे। इसी पर्पज़ से हमने आज सरकार को जो है वो जिताया था। हम सारे टैक्सी भाइयों ऑपरेटर भाइयों ने जो है सरकार को जो है फुल समर्थन दिया था। एक एक घर घर जा करके एक एक परिवार को बोला था कि भाई इस बार कांग्रेस की सरकार को लाना है, क्योंकि जो हमें दिक्कतें आ रही है ये पर्यटक जो उद्योग है वो उसकी रीढ़ की हड्डी है। हम जो है सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्री में चले हुए हैं, लेकिन हमारे जो गर्दन के ऊपर जो है वो छुरी लटका के रखते हैं। हर वक्त कोई ना कोई फंडा जो है हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। तो इस चीज़ से हम बहुत दुखी हैं। लेकिन हमने इस उम्मीद से इस बार जो है वोट दिया था, सरकार को समर्थन दिया था कि हमारी सुनी जाएगी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये पिछली सरकार की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी बात। इसकी डिमांड है, मेन डिमांड तो जीपीएस की है। जीपीएस मैं क्यों लगाऊंगा? जीपीएस उसको लगे, सरकार जो है डिफाइन करे जिनके पास 10-10 गाड़ियाँ, 20-20 गाड़ियाँ, जिनकी गाड़ियाँ आउट ऑफ स्टेशन सदा रहती है, उनको उसको लुक आफ्टर करने के लिए जो दिक्कतें आती है वो जीपीएस लगाए। उसको पता, ऑपरेटर को देखता रहेगा कि मेरी गाड़ी कहाँ पे चल रही है। मैं खुद जो है सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है जीपीएस की? और ऊपर से उसमें खर्चा बहुत है। एक बार अगर वो जीपीएस ऑन रहता है, अगर हमारी बैटरी की जो है 5 साल की अगर उसकी उम्र है तो वो 1 साल में ही खत्म हो रही है। 3 दिन गाड़ी अगर खड़ी रही, चौथे दिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कौन देगा खमियाजा?
कौन देगा, कहाँ से आएगा हमारे पास पैसा? ऊपर से कोई हमारे पास कुबेर का खजाना तो है नहीं कि पेड़ ही लाया और पैसा आ गया। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ये उद्योग है, ये उद्योग जो है सरकार को भी दे रहा है, नहीं है कि हम ही कमा रहे हैं, हमारा परिवार पढ़ रहा है तो सरकार को भी हम दे रहे हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, गंभीरता जो है दिखानी चाहिए। अब झूठे लॉलीपॉप दिखा करके जो है ये बात नहीं चलने वाली। हम अभी मेरे पीछे एक पत्रकार आए, उन्होंने पूछा कि क्या करेंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे? हम सड़कों में रहते हैं, हम उतरेंगे। आपका फैसला के लिए कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।